Hello everyone, this is Harsh and welcome back to another video from Concepts of Biology. So guys, आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है सेल बायोलॉजी के कुछ टर्म्स के ऊपर, है ना। बेसिकली सेल के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर है, ठीक है। जैसे साइटोसोल क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इस चीज़ को समझेंगे। प्रोटोप्लाज्म क्या है, इसको देखेंगे। उसके बाद प्रोटोप्लास्ट एक टर्म हुआ करता है ना, इस चीज़ को भी हम लोग समझने वाले हैं। और अपना जो डेफिनेशन है ना, जो इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स है उसको हम क्लियर कर लेंगे, है ना, ताकि हमें कोई डाउट ना रहे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहला टर्म मैंने क्या लिख रखा है, साइटोसोल, ठीक है। चलो अब देखते हैं साइटोसोल में क्या लिखा हुआ है, इसे एक बार पढ़ते हैं हम, ठीक है। साइटोसोल इज़ द फ्लूइड और लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म that surrounds the organelle within the cell। देखो क्या कह रहा है, साइटोसोल क्या है, फ्लूइड और लिक्विड कंपोनेंट है, ठीक है। मतलब कुछ पानी जैसा कुछ द्रव भरा हुआ है अंदर, ठीक है, लिक्विड जैसा, है ना, कंपोनेंट है। कहाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर। डोंट वरी, साइटोप्लाज्म को भी हम समझेंगे, ठीक है। पहले इसे समझ लेते हैं, ओके। डैट सराउंड्स ऑर्गेनिल विद इन द सेल। अब देखो, सबको पता है कि एक सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, राइबोसोम हो गया, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनिल्स हैं, है ना। तो क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, ऑर्गेनिल्स को घेरे हुए है, ठीक है। कुछ फ्लूइड जैसा कंपोनेंट है सेल के अंदर जो ऑर्गेनिल्स को क्या किया हुआ है, सराउंड किए हुए है, ठीक है। अब वो फ्लूइड कैसा है, उस फ्लूइड में है क्या सेल के अंदर, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, आयन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड एंड अदर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये फ्लूइड किस चीज़ से मिलकर बना है, इसमें वाटर है, आयंस हैं, एंजाइम्स हैं, है ना, न्यूक्लिक एसिड है और कुछ अदर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। डैट आर नेसेसरी फॉर मैनी प्रोसेसेस टू टेक प्लेस, जो कि ज़रूरी है जिससे सेल के अंदर जो भी वाइटल प्रोसेस हो, है ना, एक जीवन को चलाने के लिए जो भी प्रोसेस ज़रूरी वो हो सके। समझ रहे हो इस चीज़ को, ओके। तो क्या है, वो फ्लूइड वाला जो कंपोनेंट है उसको हम क्या कह दे रहे हैं, साइटोसोल कह दे रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ फ्लूइड वाले कंपोनेंट की बात की है ना। अभी जब चारों हम पढ़ लेंगे, चारों बेसिकली जब हम ये तीन पढ़ लेंगे तो आपका मोस्ट ऑफ द जो ये टर्म है से रिलेटेड जो भी डाउट्स आते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम प्रोटोप्लास्ट को ही पढ़ लेंगे, तो आपके जो सारे जो प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड आते हैं, जो डाउट होता है, वो सभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको साइटोसोल समझ में आया होगा। डोंट वरी, अभी हम इसे एक फिगर से भी देखने वाले हैं, है ना। नाउ लेट मी शो यू अ डायग्राम टू इलस्ट्रेट यू मोर क्लियरली। अब देखो, एक डायग्राम के थ्रू हम अभी साइटोसोल को देखते हैं कि हम साइटोसोल क्या है किसको रहे हैं, क्या है साइटोसोल। देखो, यहाँ पे मैंने एक प्लांट सेल का फिगर बना रखा है, ठीक है। प्लांट सेल है तो ऑब्वियसली इसमें एक सेल वॉल होगी जो बाहर की ओर हमें सेल वॉल दिखाई पड़ रही है, ओके। सो दिस इज़ अ सेल वॉल, ठीक है, ये प्लांट सेल है। और इसके अंदर क्या है, देखो ये रेड से जो मैंने यहाँ दिखा रखा है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ओके। और इसके अंदर क्या है, सेल ऑर्गेनिल्स, हमको डिफरेंट सेल ऑर्गेनिल्स दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। सेल के अंदर क्या सेल ऑर्गेनिल्स दिखाई होते हैं, है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, राइबोसोम, पेरोक्सीसोम, वैक्यूल्स, है ना, गोल्जी एपरेटस, क्या है, ये सब सारे सेल ऑर्गेनिल्स हैं, है ना। यहाँ पे देखो आपका न्यूक्लियस है जो कंट्रोलिंग सेंटर होता है ना, सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, सेल में क्या होगा क्या नहीं होगा, ओके। इन सब चीज़ों को न्यूक्लियस कंट्रोल किया करता है, ओके। चलो, तो टॉपिक पे आते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या है हमारा साइटोसोल। अब ये सारे ऑर्गेनिल कहाँ प्रेजेंट हैं, एक जो आपको अंदर सेल के अंदर जो कुछ जो जगह, खाली जगह दिखाई दे रहा है, इसके अंदर प्रेजेंट है ना। इसके अंदर सारे ऑर्गेनिल क्या है, प्रेजेंट है। अब इसी खाली जगह को, अब इसमें क्या है, कुछ लिक्विड जैसा चीज़ फिलअप है ना, कुछ लिक्विड जैसे जो कंपोनेंट हैं वो इसमें भरे हुए हैं, है ना। और वो लिक्विड क्या है, वाटर है, आयन है, एंजाइम है ना, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये सारी जगह जो आप वाइट पार्ट देख पा रहे हो, ठीक है, इसके अंदर, जिसके अंदर ये ऑर्गेनिल प्रेजेंट है ना। ये जो सारा जो वाइट वाला अंदर वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, इसे आप समझ लो कि ये साइटोसोल है, ठीक है। दिस इज़ साइटोसोल, ठीक है, जो कि आपका डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट एक मिक्सचर है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ
आपका ऐसा समझ लो मैटर का, जैसे वाटर, आयन, अभी अभी मैंने आपको बताया एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो दिस इज साइटोसोल बेसिकली, ओके। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या है, क्या बोलता है हमारा साइटोप्लाज्म का डिफिनीशन, इसे समझना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। द साइटोप्लाज्म इज द इंटायर कंटेंट ऑफ अ सेल that are present within the cell membrane but outside the nucleus. very very important, देखो समझो, the cytoplasm is everything inside the cell except of the nucleus। देखो बहुत ही आसान भाषा में क्या है, the cytoplasm is everything inside the cell except the nucleus, ओके है ना। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर हर वो चीज़ है न्यूक्लियस को छोड़कर, मतलब एक सेल के अंदर जो भी चीज़ें, देखो फिर से फिगर को देखते हैं, एक सेल के अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक सेल के अंदर आपको सेल ऑर्गेनिल दिखाई दे रहा है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। और साथ ही साथ क्या दिखाई दे रहा है, साइटोसोल भी तो है, उसे मत भूल जाना, साइटोसोल भी है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे देखो, न्यूक्लियस हमें देखने को मिल रहा है। तो न्यूक्लियस को छोड़कर इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, है ना, न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस वाले पार्ट को कुछ देर के लिए हम गायब कर देते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट ऑफ दिस न्यूक्लियस, जो भी चीज़ इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इस सेल के अंदर हमें दिखाई दे रही है, वो साइटोप्लाज्म है ना। साइटोप्लाज्म इज एवरीथिंग इनसाइड अ सेल एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस, यही तो डेफिनेशन है, देखो है ना। एवरीथिंग इनसाइड द सेल, साइटोप्लाज्म इज एवरीथिंग इनसाइड द सेल एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस, इंटायर कंटेंट ऑफ ए सेल, ठीक है, डेट आर प्रेजेंट विद इन द सेल मेम्ब्रेन। एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो सभी कंटेंट, ठीक है, सारे के सारे कंटेंट, बट आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, लेकिन क्या, न्यूक्लियस के बाहर के, ठीक है, न्यूक्लियस को छोड़कर जितने भी कंटेंट हैं, ठीक है, तो उसमें क्या, साइटोसोल भी आ जा रहा है ना। तो जब हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो इट इज़ एवरीथिंग इनसाइड द सेल एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटोप्लाज्म। अब देखो प्रोटोप्लाज्म क्या है बच्चों, प्रोटोप्लाज्म रेफर्स टू द इंटायर कंटेंट ऑफ अ सेल इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनिल्स एंड न्यूक्लियस। अब देखो ध्यान से समझो, प्रोटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर का सारा कंटेंट, ठीक है, सेल के अंदर जो कुछ भी है सब कुछ, इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म, उसमें साइटोप्लाज्म भी आ जा रहा है, ध्यान रखना, ठीक है, साइटोप्लाज्म को भी इंक्लूड कर दे रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिल्स, न्यूक्लियस, यानी कि अब साइटोप्लाज्म आ जा रहा है तो ऑब्वियसली उसमें, उसके अंदर ऑर्गेनिल्स हैं, है ना, ठीक है। और साथ ही साथ न्यूक्लियस भी, क्योंकि साइटोप्लाज्म में देखो न्यूक्लियस को हमने हटा दिया था, ठीक है, न्यूक्लियस को छोड़कर सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म थी, ठीक है। लेकिन प्रोटोप्लाज्म में क्या है, सेल के अंदर के हर एक कंपोनेंट इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा जो अब आपको अंदर दिखाई पड़ रहा है, इस सेल के अंदर का जो पूरा इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ आपको दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। उसमें न्यूक्लियस भी है, यहाँ पे साइटोसोल भी है, ठीक है, ये सारा साइटोसोल भी है जो डिफरेंट काइंड ऑफ मिक्सचर का बना हुआ है, जिसमें हम वाटर, आयन्स, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड्स, इन सब मॉलिक्यूल्स की बात की थी, है ना, वो भी है। साथ ही साथ साइटोप्लाज्म भी है ना। और तो हम सारे चीज़ को जब इंक्लूड कर दे रहे हैं तब उसे हम प्रोटोप्लाज्म बोल दे रहे हैं, है ना। इस चीज़ को समझना है, ओके। चलो, आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है ना। अब चलो हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। अब देखो प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लास्ट आर स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ प्लांट सेल इन विच सेल वॉल इज एब्सेंट। कुछ नहीं है, एक स्पेशलाइज्ड टाइप का प्लांट सेल है, ठीक है, खास तरह की का प्लांट सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं रहेगा। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल देखने को मिलता है ना। यही तो एक मेजर डिफरेंस है ना प्लांट और एनिमल सेल में, कि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल देखने को मिलती है। तो अगर
प्लांट सेल में सेल वॉल देखने को ना मिले, प्लांट सेल में अगर सेल वॉल एब्सेंट हो, प्रेजेंट ना हो, सेल वॉल दिखाई नहीं दे, है ना, सेल वॉल देखने को ना मिले, तो हम उसे वैसे प्लांट सेल को क्या बोल दे रहे हैं, प्रोटोप्लास्ट बोल दे रहे हैं। पर दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ऐसा क्यों होगा, प्लांट सेल में सेल वॉल देखने को क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखो, नाउ लेट मी शो यू अ फिगर फर्स्ट। क्या है यहाँ, क्या है, देखो मैंने प्लांट सेल बना रखा है ना, ये क्या है, बाहर वाला सेल वॉल है, मैंने यहाँ ग्रीन से दिखाया हुआ है। तो अगर इस सेल वॉल को हम रिमूव कर दें, इसमें हमें सेल वॉल, एक पल के लिए सोचो कि ये सारा जो ग्रीन वाला पार्ट है ये नहीं है, ठीक है, दिस इज़ एब्सेंट। तो जो बाकी बचा हुआ पार्ट है ना सेल मेम्ब्रेन के साथ, वो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा कि हमें सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा? क्योंकि हम क्या करेंगे कि सेल वॉल को है ना डिफरेंट मेथड्स के थ्रू प्लांट के सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाता है। नाउ यू में आस्क कि रिमूव क्यों किया जाता है? ताकि देखो, रिमूव इसलिए किया जाता है ताकि बेटर क्वालिटी के प्लांट हाइब्रिड्स तैयार हो सकें, है ना। दो डिफरेंट स्पीसीज़ के प्रोटोप्लास्ट को लिया जाता है और उसे आपस में फ्यूज़ किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, बाई सम इलेक्ट्रिकल मेथड और केमिकल मेथड, है ना। उसको हम उस मेथड के थ्रू दो डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करते हैं और बेटर क्वालिटी प्लांट को क्या किया जाता है, वहाँ प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट हो गया, है ना, और आपका हाई यील्डिंग प्लांट्स हो गए, है ना, जो कि ज़्यादा मात्रा में क्रॉप का प्रोडक्शन दें, ठीक है। तो और भी कुछ हो गए, जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ और प्लांट हो गए जो आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के थ्रू जर्म रेजिस्टेंट प्लांट हो गए, है ना, ताकि उनमें बीमारियां ना हो, ठीक है। तो इसी तरह के डिफरेंट प्लांट्स को क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो उसमें प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो उसमें क्या किया जाता है कि सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाता है पहले, ठीक है, और उसके बाद प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ किया जाता है ना। ओके, तो आई होप गाइस कि यहाँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो भी टर्म मैंने बताया वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर कोई आपका सजेशन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में दे भी सकते हैं, ठीक है। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।